नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आज बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईस्ट सियांग जिले के यागरूंग और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लोअर सियांग जिले के दीपा विलेज में तिरंगा फहराकर हर घर तिरंगा अभियान का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने महान स्वतंत्रता सेनानी महात्मा जामो के स्मारक पर अर्पित की श्रद्धांजलि और उनके परिजनों को किया सम्मानित। हर घर तिरंगा अभियान के तहत ईटानगर स्थित एनडीआरएफ की 12वीं बटालियन के अधिकारियों और जवानों ने निकाली 75 किलोमीटर लंबी साइकिल रैली। लोअर दिबांग वैली जिले के दाम्बुक में निकाली गई तिरंगा यात्रा और घरों पर लगाने के लिए वितरित किया गया तिरंगा। अरुणाचल प्रदेश में 76वें स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह ईटानगर के देरा नातुंग गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ग्राउंड में होगा आयोजित। जिला उपायुक्त तालो पोतोम ने कहा, स्वतंत्रता दिवस को शानदार तरीके से मनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज ईस्ट सियांग जिले के यागरूंग में हर घर तिरंगा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के महान स्वतंत्रता सेनानी महात्मा जामो के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिजनों को सम्मानित किया। श्री खांडू ने लोगों से आजादी का अमृत महोत्सव में हिस्सा लेने और राज्य के विकास में सहयोग करने की अपील की। इस अवसर पर सांसद तापिर गाव, विधायक निनंग इरिंग, कालिंग मोइंग सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इधर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लोअर सियांग जिले के दीपा विलेज में तिरंगा फहराकर हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। दीपा विलेज में अरुणाचल प्रदेश में स्वतंत्र भारत में सबसे पहले तिरंगा फहराया गया था। कुल मिला के आदि ट्राइब से करीबन 60 लोग अनसंग हीरोज जो 60 लोगों का नाम आया है सरकार के पास में, जिन्होंने वेरियस जो 4 युद्ध जो एंग्लो अबोर वार जो 4 फेजेस में हुआ है आपका इस रीजन में, वहां पे 60 लोगों का आदि लोगों का नाम आया है। उसको ऑलरेडी हम लोग ने रिकॉग्निशन करते हुए भारत सरकार को भी हम लोग ने नाम को फॉरवर्ड किया है। तो हम लोगों का ट्राइबल का जो हमारा जो एटीट्यूड है वो सदियों से ही हम लोग नेचर के साथ में बैठते हैं, नेचर के साथ में जीते हैं, नेचर को प्रोटेक्ट करते हुए हम लोग अपना ट्रेडिशन कल्चर को भी प्रिजर्व करते हुए हम लोग बैठ के आया है। तो उस जमाने में जैसे मैंने कहा कि 1858 से लेते हुए जो 4 फेजेस 1911 में जो यहाँ पे युद्ध हुआ है, तो आज के दिन में क्योंकि हम लोग यहाँ पे अपना श्रद्धांजलि यहाँ पे अर्पित किया है, तो उन सभी शहीदों को याद करते हुए और अपना जगह को प्रोटेक्शन जो वो लोग ने दिया, और आज हम लोग जिस हिसाब से अपना जगह में आराम से जो बैठा हुआ है, तो ये सब उन लोगों का ही देन है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज ईटानगर स्थित एनडीआरएफ की 12वीं बटालियन के अधिकारियों और जवानों ने 75 किलोमीटर लंबी साइकिल रैली निकाली। एनडीआरएफ के 75 कर्मियों के साथ निकाली गई यह साइकिल रैली पापुमपारे जिले के दोईमुख से शुरू होकर असम के नारायणपुर के रास्ते पापुमपारे जिले के होलोंगी तक गई। एनडीआरएफ की 12वीं बटालियन के कमांडेंट प्रवीण कुमार ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत यह साइकिल रैली निकाली गई। ये जो हमारा आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं और 15 अगस्त को 76वां जो स्वतंत्रता दिवस है वो मनाया जाएगा, तो भारत सरकार के द्वारा जो आज़ादी का अमृत महोत्सव का प्रोग्राम चल रहा है, तो उसके तहत हर घर तिरंगा हमें करना है, जिससे कि जो राष्ट्रीय गौरव, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, एक राष्ट्र गौरव का प्रतीक है, लोगों के दिलों में जो राष्ट्र की भावना है जागृत करना है। और जिन भी लोगों ने अपनी जान हमारी आज़ादी के लिए दी है, तो उनकी गौरव गाथाएं लोगों तक पहुँचें, ये उद्देश्य से हम इसको आयोजित कर रहे हैं। और हमारा जो ये 12 बटालियन एनडीआरएफ का उद्देश्य है कि हम 75 किलोमीटर की यात्रा 75 साइकिलिस्ट और बाइक रैली के द्वारा यहाँ से दोईमुख से लेकर हम नारायणपुर होते हुए होलोंगी जो है वहाँ तक हम जाएंगे। और असम से हमारा अभी 8 मेंबर्स आए हैं लखीमपुर साइकिलिंग क्लब से,
और यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो पिछले बार भी आया था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अरुणाचल प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत गांव से लेकर नगरीय क्षेत्रों में सरकारी और निजी कार्यालयों, घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर तिरंगा लहरा रहा है। लोअर दिबांग वैली जिले के दाम्बुक में हर घर तिरंगा यात्रा निकाली गई और लोगों को अपने घरों पर लगाने के लिए तिरंगा वितरित किया गया। इस यात्रा में समाज के सभी वर्गों ने हिस्सा लिया। लोअर दिबांग वैली जिले में हर घर तिरंगा अभियान के प्रभारी और DRDA के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कबांग अपूम ने बताया कि जिले में प्रत्येक घर पर तिरंगा लगाने के लिए 11,000 तिरंगे वितरित किए गए। 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस मना रहे हैं, जिसमें हम हर घर तिरंगा को जो है 13 अगस्त टू 15 अगस्त मनाया जा रहा है, जिसके तहत हमने डिस्ट्रिक्ट में 11,600 का फ्लैग्स का रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट को सबमिट किए थे और द सेम नंबर्स वी हैव रिसीव्ड और उसको हमने डिस्ट्रीब्यूशन जो है एज फार एज पॉसिबल हर हाउस होल्ड में, एवरी हाउस होल्ड में पहुँचाने के लिए एक प्लान बनाया है, जिसके तहत हर एडमिन ऑफिसर को जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है फॉर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन टू द GPCs एंड ग्राम पंचायत मेंबर्स एंड अकॉर्डिंगली GPCs जितना पंचायत लीडर्स एंड ऑल स्टेक होल्डर्स वो लोग जो है झंडा रिसीव किया है। एंड आज कुछ ग्राम पंचायत में हमने गए थे, देखा है तो एवरी हाउस होल्ड में झंडा लगा हुआ है। एक्चुअली एक मैसेज रोइंग अरुणाचल में बांटने के लिए कि अभी जो नया मुहिम चल रहा है इस साल, ये साल 75 ईयर्स हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं इंडिपेंडेंस का। तो एक मोदी जी ने एक मुहिम चलाई, हर घर तिरंगा, हमें हर घर में तिरंगा। अरुणाचल प्रदेश में 76वां स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह ईटानगर के देरा नातुंग गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ग्राउंड में आयोजित होगा। इंदिरा गांधी पार्क ईटानगर में चल रहे निर्माण कार्य के चलते इस बार देरा नातुंग गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित होगा। जिला उपायुक्त आलो पोतुम ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस को शानदार तरीके से मनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने लोगों से स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेने और दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। आज देरा नातुंग गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस परेड का फाइनल रिहर्सल किया गया। सबसे बड़ा बात यह है कि हम एक बहुत सुंदर ग्राउंड अभी बना लिया। ये 75th जो इंडिपेंडेंस डे है, आज़ादी का अमृत महोत्सव को इसको लेते हुए ये बार का प्रोग्राम धूमधाम से मनाने के लिए है। और इसका साथ में आपने देखा होगा हमारा जो घर घर तिरंगा आज सुबह से शुरू है। और ये अरेंजमेंट जो है अभी कल्चरल टीम भी है, परेड का, पुलिस का है, स्टूडेंट का है, NCC का है। मैं आपका इस चैनल का माध्यम से जितना भी ईटानगर में लोग रहते हैं सभी को इनवाइट करूँगा। सिर्फ थोड़ा से ट्रैफिक को ध्यान देना है, हाईवे से ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट का वॉक है, आके बैठ जाना चाहिए। और जिसको गाड़ी का पास दिया गया है, गेट नंबर 1, 2 वगैरह दिया है, वो गेट नंबर 1, 2 जहाँ लिखा है उस हिसाब से पार्किंग उनको दिया जाएगा। और सबको स्वागत है और आपका पार्टिसिपेशन जो है आपका पेट्रोटिज्म देश का दिखाई देगा। पैट्रियट्स डे ऑफ मणिपुर के अवसर पर आज मणिपुरी वेलफेयर सोसाइटी अरुणाचल प्रदेश द्वारा ईटानगर स्थित रामकृष्ण मिशन अस्पताल में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इसमें कुल 20 यूनिट ब्लड एकत्र किया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान नियरिस्ट के मणिपुरी छात्रों, NDRF की 12वीं बटालियन के वॉलंटियर्स और ईटानगर राजधानी क्षेत्र में रहने वाले अन्य मणिपुरी लोगों ने रक्तदान शिविर में भाग लिया। आज 13 अगस्त है, ये वी मणिपुरीज a very important day because on this day two heroes of Manipur, Prince Tikendrajit and Thangal Jinaren were hanged publicly, and 3 more heroes were hanged inside the jail. And this day particularly is red link in the history of Manipur. Particularly in Arunachal also, Manipur
भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की ईटानगर इकाई द्वारा आज राजधानी क्षेत्र के गंगा विलेज में हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर घरों पर तिरंगा लगाने के लिए लोगों को तिरंगा वितरित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री के सलाहकार ताई तगक ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भारत की 75 वर्षों की विकास यात्रा के साथ ही अगले 25 वर्षों में सभी क्षेत्रों में त्वरित विकास के लिए कार्य योजना पर जन जागरूकता पैदा की जा रही है। उन्होंने लोगों से रूरल टूरिज्म का लाभ उठाने के लिए कृषि, बागवानी, पशुपालन और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। आर्ट एंड क्राफ्ट्स और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आने वाला है। आप सबसे नजदीक में हो, आप स्टेट कैपिटल में, इसलिए रूरल एरिया में आदमी को हॉस्पिटैलिटी मेंटेलिटी आगे बढ़ना है। उसका बाद में उसमें पुराना चीज़ कुछ है तो उसको भी प्रिजर्व करें, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव में आप आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भारतीय सेना द्वारा असम के ठाकुरबाड़ी से भूटान सीमा से लगे वेस्ट कामेंग जिले के बालेमो विलेज तक साइकिल एक्सपेडिशन आयोजित किया गया। इस एक्सपेडिशन में 75 राइडर्स ने हिस्सा लिया, जिसमें सेना के अलावा स्थानीय युवा भी शामिल थे। देश की आजादी में स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान के साथ स्थानीय लोगों के साथ आर्मी के संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए बालेमो में आयोजित इस साइकिल एक्सपेडिशन के समापन समारोह में सेना की 4th कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा और 5 माउंटेन ब्रिगेड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल AK सिंह मौजूद थे। ईस्ट कामेंग जिले के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। राज्य के वन और पर्यावरण मंत्री के नेतृत्व में सेप्पा नगरीय क्षेत्र में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा और अमृत सरोवर मिशन पर आयोजित जागरूकता रैली में तिरंगे के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अपर सुबनसिरी जिले के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मारो में छात्रों और गांव बुढ़ाओं के लिए स्वतंत्रता दिवस पर ड्राइंग और पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। जिला आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में छात्रों और गांव बुढ़ा ने हिस्सा लिया। तो आज हम लोग यहाँ 75 इयर्स ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट करने आया है मारो सर्कल में। ये हम लोग का गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है। तो आज हम लोग ये फेस्टिवल को हम लोग कमेमोरेट करने के लिए एक लिटरेरी कंपटीशन रखा है स्टूडेंट्स लोग के लिए, एज वेल एज ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन फॉर द गांगुरास। तो इट्स अ वेरी बहुत मतलब हम लोग जैसे सोचा था उससे भी ज़्यादा अच्छा टर्न अप हुआ है स्टूडेंट्स। चांगलांग जिले के जयरामपुर में आयोजित तिरंगा यात्रा में समाज के सभी वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर लोगों को तिरंगा वितरित किया गया और आजादी का अमृत महोत्सव के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत दूरदर्शन ने स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा नाम के एक सीरियल का निर्माण किया है। यह 75 एपिसोड का सीरियल है जो दूरदर्शन के DD नेशनल चैनल पर आगामी 14 अगस्त से हर रविवार रात 9 बजे से 10 बजे तक प्रसारित किया जाएगा। इस सीरियल में स्वतंत्रता संग्राम के महान नायकों के बलिदान की बहुत सी सुनी अनसुनी कहानियों को पिरोया गया है। इस सीरियल को 20 अगस्त से आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों द्वारा भी प्रत्येक शनिवार को दिन में 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। पेश है सीरियल का एक प्रोमो। भारत जो सदा रहा पथ प्रदर्शक विश्व का, धर्म का, अध्यात्म का, संस्कृति का, शिक्षा का और विज्ञान का। भारत जिसने समृद्धि का प्रसार किया, प्रेम व अहिंसा का प्रचार किया, विविधता में एकता का संचार किया।
भारत ने सदा किया सभी मत पंथों को स्वीकार, विदेशियों का सत्कार, वसुधैव कुटुंबकम का व्यवहार। फिर यहाँ एक समय आए कुछ विदेशी, करने को तो व्यापार, पर करने लगे छल का कारोबार। सोने की चिड़िया के पंखों को वे कतरने लगे। समाज, संस्कृति, शिक्षा और संस्कार को नष्ट वे करने लगे। फिर ऐसा षड्यंत्र हुआ कि भारत पर तंत्र हुआ, पर मिट न सकी स्वराज की चेतना, उठी स्वाधीनता खोने की वेदना। देशभक्ति की धुन में मगे वीर योद्धा बढ़ चले, नारी शक्ति जाग उठी, वनवासी भी हुंकार उठे। स्वराज्य मेरा जन्म से अधिकार, ये देश के हंसते हंसते दे गए कुर्बानी अपने प्राणों की, लुटा देंगे सारी खुशियां ये देश की। लिख गए अमृत गाथाएं सत्य, अहिंसा और बलिदानों की। स्वराज, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा देखिए शीघ्र ही आपके अपने दूरदर्शन पर। राजीव गांधी विश्वविद्यालय रोनो हिल्स दोईमुख द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुक्रवार को तिरंगा यात्रा निकाली गई। आरजीयू के कुलपति प्रोफेसर साकेत कुशवाहा के नेतृत्व में आयोजित इस बाइक रैली में विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मियों ने हिस्सा लिया। पापुमपारे जिला उपायुक्त कार्यालय यूपिया ग्राउंड से आरजीयू ग्राउंड तक आयोजित इस रैली का उद्देश्य लोगों को आजादी का अमृत महोत्सव में भाग लेने के लिए जागरूक करना है। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आजादी का सफर में आज हम बात करेंगे टिकेंद्रजीत सिंह श्रीनेत के बारे में। आजादी का सफर की आज की कड़ी में हम मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानी टिकेंद्रजीत सिंह और थांगल जनरल को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिन्हें ब्रिटिश शासन ने 13 अगस्त 1891 को फांसी दे दी थी। ये 1891 एंग्लो मणिपुर युद्ध के दौरान मणिपुर के महान रक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। टिकेंद्रजीत सिंह का जन्म हुआ था 1858 में मणिपुर के महाराजा चंद्रकीर्ति और महारानी चिंगथाम चानू कुंजेश्वरी देवी की संतान के रूप में। 1820 के दशक में पहले एंग्लो बर्मीज युद्ध के दौरान ब्रिटिश राज ने बर्मा से अपना साम्राज्य वापस लेने में मणिपुर के राज परिवार की मदद की थी। इसके बाद मणिपुर ब्रिटेन का एक संरक्षित राज्य बन गया। 1835 से ब्रिटिश राज ने मणिपुर में अपने एक राजनीतिक एजेंट मिस्टर ग्रीनवुड की तैनाती कर दी। टिकेंद्रजीत को मणिपुर के प्रशासन में ब्रिटेन का हस्तक्षेप बिल्कुल पसंद नहीं था। वे ब्रिटिश दखलंदाजी को मणिपुर से निकाल बाहर करने और मणिपुर की स्वायत्तता बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध थे। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।